इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां ऐसी दर्ज हैं जो सदियों बाद भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती हैं। ये वो कहानियां हैं जहां एक व्यक्ति का साहस पूरे साम्राज्य की नींव हिला सकता है। आज हम आपको एक ऐसी ही वीरांगना की गाथा सुनाने जा रहे हैं जिसने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे और जिनकी कहानी रानी लक्ष्मीबाई से भी पहले स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी बनी। बात है 19वीं सदी की शुरुआत की, जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत अपनी जड़ें जमा रही थी। कर्नाटक के एक छोटे से राज्य कित्तूर में एक रानी ने उस साम्राज्य को सीधी चुनौती देने का साहस किया जिसके सूरज को कभी न अस्त होने वाला कहा जाता था। नाम था उनका कित्तूर चेन्नम्मा। चेन्नम्मा कित्तूर के राजा मल्लासर्जा की पत्नी थीं। एक कुशल प्रशासक, निडर योद्धा और अपनी प्रजा की प्रिय। पति और पुत्र के असामयिक निधन के बाद उन्होंने एक बच्चे शिवलिंगप्पा को गोद लिया ताकि कित्तूर का वंश चलता रहे। पर अंग्रेजों की गिद्ध दृष्टि कित्तूर पर थी और वे इस छोटे से राज्य को हड़पने का मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। लॉर्ड डलहौजी की कुख्यात हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत यदि किसी रियासत के शासक का अपना कोई सीधा वारिस नहीं होता था तो अंग्रेज उस राज्य को अपने कब्जे में ले लेते थे। अंग्रेजों ने शिवलिंगप्पा को वैध उत्तराधिकारी मानने से साफ इनकार कर दिया। यह कित्तूर के अस्तित्व पर सीधा हमला था। रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों की इस अन्यायपूर्ण नीति को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर एल्फिंस्टन को कई पत्र लिखे, न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी एक न सुनी। कित्तूर की स्वायत्तता खतरे में थी और रानी चेन्नम्मा ने ठान लिया था कि वे अपनी मातृभूमि को किसी भी कीमत पर अंग्रेजों के हवाले नहीं करेंगी। युद्ध अब अनिवार्य था। अक्टूबर 1824 में ब्रिटिश सेना ने कित्तूर पर हमला बोल दिया। अंग्रेजों को लगा कि एक अकेली रानी उनका क्या बिगाड़ लेगी, पर उन्होंने कित्तूर की उस वीरांगना को कम आंका था। रानी चेन्नम्मा ने स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व किया और अपनी बहादुरी रणनीति से अंग्रेजों को पहली बार धूल चटा दी। पहले युद्ध में ब्रिटिश कलेक्टर थैकरे मारा गया और कई अंग्रेज अधिकारी बंदी बना लिए गए। यह अंग्रेजों के लिए एक करारी हार थी। इस अप्रत्याशित हार से बौखलाए अंग्रेजों ने शांति का प्रस्ताव रखा और रानी ने उनके बंदी अधिकारियों को रिहा कर दिया। पर यह सिर्फ एक चाल थी। कुछ ही समय बाद अंग्रेजों ने और बड़ी सेना, अधिक हथियारों और धोखे के साथ दोबारा कित्तूर पर हमला कर दिया। इस बार चेन्नम्मा की छोटी सेना के लिए मुकाबला करना कठिन हो गया। भयंकर युद्ध हुआ और अंततः रानी चेन्नम्मा को बंदी बना लिया गया। उन्हें बेलहोंगल किले में कैद कर दिया गया, जहां 1829 में उन्होंने अंतिम सांस ली। कित्तूर चेन्नम्मा भले ही युद्ध हार गईं, पर उन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी जलाई। वह सिर्फ कित्तूर की रानी नहीं बल्कि पूरे भारत की पहली महिला विद्रोही बनी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि साहस और स्वाभिमान किसी भी ताकतवर साम्राज्य से बड़ा होता है। कित्तूर चेन्नम्मा एक नाम, एक प्रेरणा, एक अमर गाथा जिसने आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने की हिम्मत दी।